नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं अमरेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी। सर आपके साथ बहुत सारी समस्या हुई है सर, क्या क्या दिक्कत हुई है सर आपके साथ, सर डिटेल बताएंगे सर। बेन प्रखंड में जो है हमारा एक प्रखंड शिक्षक के रूप में हमारे भैया हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सुजीत कुमार। जी उनका जो है चयन किया गया था और चयन के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थी होने के नाते जी उनको जो है दिव्यांग कोटे से जो है चयन करना था। और जैसा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो है निर्देश दिया गया है, तो सारी प्रक्रिया जो है निर्देशानुसार जो है पूरी की गई। और उसके बाद जो है प्रक्रिया पूरा करने के बाद हमें जो है चयन का जो पत्र मिलता है वो भी दिया गया। लेकिन उस पर यह मतलब जो है नहीं दिया गया कि हमारा किस कोटि में चयन किया गया है। जी उसके बाद 2 दिनों के पश्चात 10 तारीख को हमारा जो है नियोजन हुआ, प्रखंड नियोजन बेन में। और उसके बाद 11 तारीख को कोई लेटर इशू नहीं हुआ है। अच्छा 12 तारीख को हमें जो है फोन के माध्यम से भैया को सूचित अच्छा किया गया, 12 तारीख को लगभग 5:30-6 बजे, अच्छा कि का जो है नियोजन रद्द किया गया है, क्योंकि आप बेन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा को जो है आवेदन दिया, प्रतिवेदन दिया है, सौंपा है। अच्छा अच्छा। जैसा जैसा कि हमने आपको लेटर उनका जो जी है जी जी भेजा है। जी जी बिल्कुल। तो प्रतिवेदन देकर उन्होंने कहा है कि आपकी अभ्यर्थिता जो है रद्द कर दी जाए, क्योंकि यह जो है जनरल कोटि के अभ्यर्थी हैं और इनका चयन बीसी रोस्टर बिंदु को देखते हुए किया गया था। तो हम इस बात की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं सर, कि जी ऐसा कुछ है नहीं। हम जो है रोस्टर बिंदु के अनुसार भी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं और दिव्यांग हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो मनगढ़ंत कहानी हुई कि आप बिल्कुल जो है बिल्कुल। जनरल कोटि के अभ्यर्थी हैं और आपका बीसी पे चयन हुआ। क्या, हमारा जो है यह सवाल है बीडीओ से, जो जी बीडीओ हैं बेन प्रखंड के, कि जब वो नियोजन कर रहे थे तो उन्होंने बीसी का जो है सर्टिफिकेट हमारा देखा? जी नहीं देखा। तो किस आधार पर हमारा वो चयन करने की बात करते हैं? जी। दूसरा जो है वो कहते हैं कि जो है ये तो निराधार हो ही गया, हमारा रद्द करने का निराधार। उसके बाद वो कहते हैं कि इससे अधिक मेधा अंक वाली जो लड़की है अंकिता कुमारी, अच्छा। डॉटर ऑफ जनार्दन प्रसाद, जी। उसका चयन किया गया, क्योंकि उसका मेधा अंक जो है वो अधिक है, आपसे अधिक है ना। हमसे अधिक है। जी तो हमसे अधिक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें उसका मेधा अंक अधिक है। यह हमने पहले भी देखा था। लेकिन जब बुलावा किया गया था, 3 बुलावा का जो नियम बनाया है, जी जी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जब थे, तो उन्होंने 3 बुलावा का जो नियम बनाया था उसका पालन करते हुए पहले अभ्यर्थी के रूप में हमारे भैया का जो है चयन किया गया। अच्छा। अब उसके बाद जब ये लड़की का अधिक मेधा अंक था, तो किस आधार पर हमको जो है नियोजन कक्ष में प्रवेश मिला जी जी, काउंसलिंग है? रसीद भी आपको मिल गया और सर। सारा काम हुआ है, न सिर्फ अंदर हम प्रवेश किए हैं, हम जो है नियोजन भी कराए और नियोजन पत्र भी हमको दिया गया। जी तो यहीं से निराधार जो है समझ में आएगा कि उनका किस तरह से जो है चल रहा है प्रक्रिया और किस चीज का है। यह सारा कुछ आप समझ सकते हैं सर। जी जी उसके बाद नियोजन प्रक्रिया में ये कहना कि जो है दूसरी अभ्यर्थी अंकिता कुमारी, डॉटर ऑफ जनार्दन प्रसाद, जो है वह जी दिव्यांग अभ्यर्थी का चयन किया गया, क्योंकि उसका अधिक मेधांक है। तो ये जो है अधिकार बेन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को किसने दिया, कि अधिक मेधांक वाली अगर या वाला कोई भी अभ्यर्थी अगर आ जाता है, जी। तो जो जिसका चयन आपने पहले किया है उसको आप रद्द कर दीजिएगा। इसका सही। मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो निर्देश है उसको आप कभी भी जो है खारिज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जी जी, क्या अब तो ये तो नियोजन अपनी इकाई इस मर्जी से हो आधार गया। पर बनाई गई है? जी जी। हैं? ना ना सर, ऐसा तो ये तो। कोई नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण है हमारे पास, जो है इसका साक्ष्य है लेटर के रूप में, जी जो जी कि हम आपको प्रस्तुत कर जी चुके हैं बिल्कुल, सब आपके दिखाएंगे, समक्ष। अपने व्यूअर और को हम वो चीज दिखाएंगे। भी आप जो है सारे अभ्यर्थी और सारे लोग जो है इसको देख सकते हैं। और इस बात की जानकारी सारे अभ्यर्थियों को है और सारी नियोजन इकाई को दी गई थी, कि 3 बुलावा के समय। अब अगर ये कहते हैं कि वह अभ्यर्थी पहले से वहां मौजूद थी, तो अच्छा। इनका नियोजन उसी समय रद्द करना था जब ये दिव्यांग कोटि के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और कम मेधा अंक है। उसी दिन होता सर, लेकिन 2 दिन उसी बाद हो। समय, उसी दिन की बात ही नहीं है सर। और जी बीसी कोटि पर चयन करने का तो बात ही जो है सिरे से नकारा जाता है, क्योंकि जी। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ना कि बीसी का। अच्छा। अपने मर्जी से अगर ये बीसी कहते हैं, तो अपने मर्जी से हमें जो है ये जो है अपने हाईकोर्ट के जज जो भी कहिए, जी वो जी ये कह दें कि हमको जो है हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है, तो आज से हम फैसला सुनाने का काम करेंगे, शिक्षक होने की तो बात ही नहीं करेंगे सर। जी जी।
अब ये 4 बिंदुओं के बाद इन्होंने आज जो है, आज दिनांक 7 तारीख 7 तारीख है, तो 7/9/2021 को जब जो है इसका इस सारी प्रक्रिया का जो है सुनवाई करने का डेट रखा, तो इसके लिए पदाधिकारी जो है भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR राजगीर के जो है संजय कुमार सर को जो है इसका जो है जिम्मेदारी सौंपा गया। उस दौरान जो है BDO सर उपस्थित नहीं थे, लेकिन BEO जो है वो एक मैडम थी, वो उपस्थित थी। अच्छा। और जो साक्ष्य के रूप में रखा गया है उसके लिए इन्होंने कहा कि उपस्थिति पंजी है। जो उपस्थिति पंजी ये कह करके दिखा रहे थे वह उपस्थिति पंजी नहीं, बल्कि नियोजन के लिए जिस तरह से रोस्टर बिंदु बना हुआ था कि पहले जो है EWS, उसके बाद ये वो जो भी है उसका जो है लिस्ट है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो रोस्टर बिंदु के अनुसार नहीं, बल्कि नियोजन प्रक्रिया के अनुसार पहले अभ्यर्थी के रूप में अंकिता कुमारी, जो कि दिव्यांग बताई जाती है, श्रीमान पदाधिकारी जो है बेन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनके द्वारा, तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये उपस्थिति पंजी है, तो उपस्थिति पंजी में उसका पहला सिग्नेचर होना चाहिए था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि उसका सिग्नेचर 9वें नंबर पे है, और हमको जो है ये कह करके वहां जो है बरगलाया जा रहा था फिर से जी। कि आपका नंबर जो है 18वां पे है, इसलिए आप इसके बाद आए थे। तो 9वां नंबर पर उसका किस आधार पर आप जो है सिग्नेचर करवाए हैं? उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की गई थी, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी वहां प्रस्तुत नहीं किया गया। हमने कहा था कि वीडियो रिकॉर्डिंग को भी आप जो है जांच कर सकते हैं, आधार बना सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखा जाए कि हम क्या पहले अभ्यर्थी नहीं हैं। और इसकी मौखिक जो है शिकायत हमने नियोजन के दिन दिनांक 10/8/2021 को जब नियोजन चल रहा था, उस दौरान जो है जो पदाधिकारी हैं नियोजन के लिए, पूनम मैडम स्थापना की जो है पूनम कुमारी, उनको मैंने मौखिक जो है इसकी शिकायत की थी कि बेन प्रखंड में जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो प्रमुख हैं और कुछ सहायक शिक्षक जिनको कि बनाया गया था, नियोजन इकाई का प्रमुख बनाया गया था, तो इन सारे लोगों के द्वारा दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। इनके नियोजन को जो है योजनाबद्ध तरीके से साइड करने का तरीका बनाया जा रहा है। जी, जी, इस पर जो है पूनम कुमारी जो कि स्थापना की जो है अधिकारी हैं, उन्होंने हमें जो है आश्वासन दिया था कि आपका नियोजन जो है वह सही होगा और इसके लिए आप आश्वस्त रहें, क्योंकि बेन प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अजमल परवेज शायद उनका नाम है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमने उनको कॉल किया था तो ट्रू कॉलर में जो है उनका नाम यही मेंशन किया गया था, और उनका नंबर भी हमने आपको शेयर किया है कि उनसे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और पहले अभ्यर्थी थे हम, दिव्यांग अभ्यर्थी में पहला अभ्यर्थी था, हमारी सुनिश्चित हो गई क्योंकि बाकी सारे अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित थे। तो 3 बुलावा में अगर कहीं हम गलत हैं तो नहीं, हम दोषी हैं। बिल्कुल सही है सर। जैसे जैसे इसके बाद सुन लीजिए, और जब हमसे यहाँ जो है सुनवाई की बात हुई है, तो सुनवाई के दौरान सारा कुछ सुनने के बाद जो पदाधिकारी हैं संजय कुमार सर DCLR जो हैं, भूमि सुधार उप समाहर्ता संजय कुमार सर, उन्होंने हमसे पूछा कि अगर यह गलत सूचना देते हैं BDO सर जो हैं वो जी, तो इसके बाद की कोई प्रक्रिया है? क्योंकि BDO साहब के कहने पर ही तुम्हारी अभ्यर्थिता DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बिना जांच के, बिना कुछ सोचे समझे रद्द किया है। उनको तो ये भी देखना चाहिए कि हम ये लिख रहे हैं कि जनरल कोटि का अभ्यर्थी है, तो ये EWS का सर्टिफिकेट किस आधार पर लगाए हुए हैं? जी, तो बिल्कुल जायज है। EWS में जो है 2 सीट जो है रिजर्व है सर, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमने जो है आपको कागज उपलब्ध कराया है, जो भी कागजात चाहिए वो उपलब्ध है। बिल्कुल सर। इन सारी बातों को देखते हुए और सभी चीजों को समझते हुए, और एक और जानकारी दें कि जिस अंकिता कुमारी के अभ्यर्थिता की बात ये लोग कर रहे हैं, या जिसको जो है हथियार के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, वह अंकिता कुमारी EBCF अर्थात EBC की महिला अभ्यर्थी के रूप में उसका जब बुलावा किया गया था, उस समय उसकी एंट्री हुई है, और उस समय हमारे अपने पर्सनल निजी जो मोबाइल है उसके द्वारा उसकी फोटो भी खींची गई थी, क्योंकि हमने पहले भी इसकी सूचना दी थी कि ऐसा किया जा रहा है, ये लोग जो है कॉल करके अभ्यर्थी को बुला रहे हैं।
जी जी, तो बहुत तुरंत बड़ी जैसे ही समस्या ये अभ्यर्थी गई है, हमने उसका फोटो खींचा। उस दौरान जब हमने शोर शराबा किया तो हमसे यही कहा गया नियोजन इकाई के द्वारा कि ये जो है EBCF मतलब महिला अभ्यर्थी है EBC कैटेगरी की, ये अच्छा, दिव्यांग कैटेगरी के लिए नहीं है। और सारी प्रक्रिया जो है पूरी की गई है, एक भी प्रक्रिया हमसे जो है नहीं छूटा है। सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद संध्या काल के 7 बजे जो है, जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन स्टेज पर दोबारा किया जा रहा था, उस दौरान भी हम वहां मौजूद थे। और उस दौरान हमसे जो है, जो नियोजन इकाई के शिक्षक मौजूद थे जो कि वेरिफिकेशन करा रहे थे, उन्होंने फोटो का डिमांड किया, क्योंकि हमने जो है फोटो उस समय नहीं डाला था उसमें। अच्छा, अच्छा, तो हम जी, वहां जो है फोटो भी दिए हैं। अच्छा, अगर वहां भी उनको भी अगर गलत नजर आता तो वो वहीं रद्द कर देते हमारा नियोजन। तो जी, अगर ऊपर नहीं हुआ, नीचे नहीं हुआ, और उसके बाद 2 दिनों के पश्चात जब जो है 12 तारीख को संध्या काल हमको सूचित किया गया, तो जी, हमने देखा जो लेटर भेजा भी हमको भेजे, व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने लेटर भेजा। और जो लेटर भेजा है, जी, उस लेटर को देखने के बाद ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब अभ्यर्थी देखेगा तो उसको निराधार समझते हुए तुरंत इसका जो है शिकायत करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हमने जो है 12 तारीख के संध्या काल ही रात्रि के 8:30 बजे जिला अधिकारी जो हैं उनके आवास पर जो है इसकी सूचना दी। पहले तो वो गुस्सा हुए, लेकिन बाद में मेरी बातों को समझते हुए और मेरी मजबूरियों को समझते हुए, मेरे जो अभ्यर्थी हैं जी, सुजीत कुमार जो कि दिव्यांग है, उनकी मजबूरियों को समझते हुए, क्योंकि वो भी थे हमारे साथ मौजूद, अच्छा, तो वो जब उनको देखा उनके जो भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जो है सुबह के 10 बजे हमारे कार्यालय में आइए। और सुबह के 10 बजे हम उनके कार्यालय में बैठे रहे। उसके बाद जो है लगभग 11:30-12 बजे तक जो है बैठे रहे। तो 12 बजे के आसपास जो है, अगले दिन की बात है, ये 13 तारीख की, और 13 तारीख को जो है पंचायत नियोजन चल रहा है, और उस दौरान हमारे पास जो है कोई सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है। जी, जी, और वह भी कि उसमें भी पंचायत में भी हमारा जो है 1 to 5 में डाला हुआ है आवेदन। और अच्छा, ये नियोजन जो है हमारा 1 to 5 के लिए किया गया था प्रखंड में। अच्छा, तो जब हमारा डॉक्यूमेंट जमा है तो हम किस आधार पर जो है अगली नियोजन प्रक्रिया में जाते नहीं, नहीं सर, बिल्कुल हैं। सर, और ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट बाद भी जमा हो जाता है ना? सारा कुछ जमा हो जाता है, हमको तो जी, सिर्फ रिसीविंग मिलता है। जी, तो जी, रिसीविंग के आधार पे अगले नियोजन में तो हम जा नहीं सकते हैं। उसके जी, बाद जो है जब हम जो है उनके पास चले गए जिलाधिकारी सर के पास, तो जिलाधिकारी सर ने जो है कहा, उसको हमारा जो है देखा आवेदन जो भी है, और उन्होंने जो है एक अपने आदेशित पदाधिकारी जो हैं उनको जो है दे दिया कि इनका समस्या का समाधान जो है देख लीजिए। तो उन्होंने जो है लिखा उस पे, वो भी लेटर आपके पास उपलब्ध है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, जी, तो उन्होंने जो है डीओ सर को कॉल किया, तो डीओ सर ने जो है बात किया, और बात करने के बाद कहा कि नियोजन ही रद्द कर देंगे अगर इस तरह का कुछ गलत होगा जी, तो। जी, ऐसे नियोजन रद्द ही होना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा धांधली हुआ है। एक मिनट, नहीं सर, नियोजन रद्द करने की तो बात ही नहीं है। एक अभ्यर्थी के साथ गलत करेंगे और बाकी सारे का रद्द करेंगे, ये तो गलत हुआ ना सर। सर, मतलब कि हैं? आपकी समस्या को नहीं देखा जाएगा। नहीं क्यों देखा जाएगा? दिव्यांग के रूप में जब है तो उनको जो है दिव्यांग के रूप में सीट उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि यह लॉटरी सिस्टम है। जी, जी, बिल्कुल, अगर अधिक बिल्कुल, मेधांक वाले नहीं मौजूद हैं तभी कम मेधांक वाले को मौका मिलता है। बिल्कुल क्या सर, अगले बार जो है मौका मिलेगा इसकी गारंटी आप लेते हैं? ना, ना, बिल्कुल कहें सर, बीडीओ सर तो हम जो है तैयार हैं, लेकिन इसकी गारंटी लेने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई भी पदाधिकारी नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगला अभ्यर्थी जो है वो फिर अगला बार जो है डाल देगा आवेदन कि जब हम मौजूद थे तो फिर आप इस कम मेधांक वाले को कैसे लिए। तो जी, सीधी सी बात है सर, ये गलत नियोजन किया इन्होंने। और जी, उस लड़की का, उसका जो है EBC फीमेल महिला अभ्यर्थी में होना चाहिए था। जी, और उसको जो है ये दिखाने के लिए, और एक जानकारी जो गुप्त सूचना हमें मिली है जी, कि EWS के 2 अभ्यर्थी जिनका अच्छा, चयन इन्होंने अपने तरीके से कर लिया था, तो हमें तो किसी भी तरीके से साइड करना था। तो ऐसा बात है, निराधार जी, बिंदुओं को इन्होंने जो है बनाया अपना मुद्दा, जी, जिसका कि कोई सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। अगर जी, आप खुद भी इस सच्चाई को जांच करना चाहें, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी पदाधिकारी, जी, तो वह जो है उनके साक्ष्यों को देखकर ही समझ जाएंगे कि किस आधार पर ये गलत है। जी, अधिक मेधांक है, हम इस बात को बार बार स्वीकार कर रहे हैं सर, अच्छा, लेकिन प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो जो निर्देश है, नियम है, नियम के अनुसार उस तो आप नियम के अनुसार अगर वह जो है उपस्थित उस दौरान नहीं था, तो हमारी अभ्यर्थिता सुनिश्चित